नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए जानते हैं धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरें। धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र में तेंदुए के हमले की आशंका से एक बार फिर दहशत फैल गई है। बेलर गांव इलाके के कोड़मुड़ गांव में 55 वर्षीय चैतुराम मंडावी का शव बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत तेंदुए के जानलेवा हमले से हुई है। चैतुराम मंडावी मंगलवार को अपने घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद उनके परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद गुरुवार को गाड़िया डोंगरी किनारे उनका शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में घटनास्थल पर घसीटने के निशान मिले हैं, जिससे तेंदुए की मौजूदगी और हमले की आशंका और मजबूत हो गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है। ग्रामीण शाम ढलते ही अपने घरों में दुबकने लगे हैं। धमतरी वन मंडल के डीएफओ श्री कृष्ण यादव ने बताया कि यह मामला बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के कोड़मुड़ गांव का है और घटना 2-3 दिन पुरानी प्रतीत हो रही है। वन विभाग की टीम ने मौके में नमूने एकत्रित किए हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत वन्य प्राणी के हमले से हुई है या कोई और अन्य कारण से। डीएफओ ने बताया कि मौके पर मिले साक्ष्यों और घसीटने के निशानों के आधार पर तेंदुए के हमले की संभावना अधिक लग रही है। उन्होंने यह भी बताया कि धमतरी और गरियाबंद जिले के जंगलों में तेंदुओं की संख्या काफी अधिक है और गर्मी के दिनों में भोजन व पानी की तलाश में वन्य प्राणी गांव में ओर पहुंच रहे हैं। वन विभाग के ग्रामीणों ने सतर्क रहने की अपील की गई है। डीएफओ ने सलाह दी कि छोटे बच्चों को शाम के समय अकेले बाहर ना छोड़ें और रात में कोई भी व्यक्ति, विशेषकर बुजुर्ग, घर के बाहर ना सोएं। साथ ही अंधेरे में शौच के लिए बाहर ना जाएं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से तेंदुए के हमले में अधिकतर छोटे बच्चे और बुजुर्गों का ही निशाना बने हैं। वन विभाग द्वारा लगातार गाँव में मुनादी कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जो बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र का ये मामला है, बेलर गांव के पास कोड़मुड़ के जो पास जो है ये घटना हुई है और लगभग 2-3 दिन पहले की ये घटना प्रतीत हो रही है, जिसमें वन विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम सुबह ही मौके पर पहुंच गई थी और तत्काल उन्होंने वहां पे कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और वो पीएम के पश्चात हमें पता चलेगा कि ये वन्य प्राणी के द्वारा ही हुआ है या अन्य किसी के कारण जो है उनकी मृत्यु हुई है और उसके पश्चात जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, तेंदुए से हमला की आशंका है? संभावना बिल्कुल है वहाँ पे। जैसे मुझे बताया गया हमारी टीम के द्वारा कि जो मृतक है उनको वहाँ पे घसीटने का जो है वहाँ पे प्रमाण मिले हैं और संभावना बिल्कुल तेंदुए की हो सकती है। उस क्षेत्र में तेंदुए बड़ी तादाद में विचरण करते हैं, भालुओं की भी मौजूदगी उस क्षेत्र में है, तो ज़्यादा संभावना तेंदुए की लग रही है। क्या अपील करेंगे? 2 मुख्य बिंदुओं पे अपील करेंगे, क्योंकि ज़िले में काफ़ी हमारे बहुतायत में अपने ज़िले में जैसे आजू बाजू के भी गरियाबंद जिला है, बहुत आयत में तेंदुए हैं। सिंपल 2 बिंदुओं पे अगर हम ध्यान रखेंगे, सभी ग्रामीण भाई बहन हम ध्यान रखेंगे तो जो है सभी तरह का जो कन्फ्लिक्ट है हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। पहला है छोटे बच्चों को अनअटेंडेड शाम के समय पे, जैसे 4, साढ़े 4, 5 के बाद शाम के 7, साढ़े 7 बजे तक खुले में अनअटेंडेड अकेले में बाहर नहीं छोड़े। और दूसरा जो है रात को आंगन में बाहर कोई भी बुजुर्ग है, यंग है, वंश है, सभी लोग बाहर ना सोए, ना शौच के लिए अंधेरे में बाहर जाए। जैसे हम देख रहे हैं तेंदुए के जितने भी पिछले कुछ सालों के अटैक के जो अगर हम स्टडी करेंगे तो एक तो छोटे बच्चों या बुजुर्गों पे जो शौच के लिए बाहर गए या आंगन में सोए हुए उन्हीं लोगों पे अटैक हुआ है। तो हमारा टारगेट ग्रुप हमें क्या ध्यान देना है उससे हमें सीखना बहुत जरूरी है और वो हम अगर सीखेंगे तो मुझे लगता है निश्चित रूप से कन्फ्लिक्ट की स्थिति नहीं बनेगी। बाकी अगर मवेशियों को पे या बकरी भेड़ पे अटैक होता है, मुर्गियां अगर ले जाने की कोई बात आती है तो शासन के द्वारा उसमें उचित मुआवजा दिया जाता है। हम उसमें बहुत सेंसिटिवली डिपार्टमेंट उसमें काम करता रहता है, तो जहाँ पे भी ऐसी कुछ घटनाएं हैं तो हम तत्काल उसमें मुआवजा राशि वितरित करते हैं। तो उसके लिए बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पहले
हमें जो है खुद का बचाव कैसे करना है वो सीखना समझना जरूरी है। गौरतलब है कि करीब 2 वर्ष पहले भी इसी क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई थी, जब आंगन में खेल रही 3 साल की मासूम बच्ची को तेंदुआ उठा ले गया था। एक बार फिर अधेड़ ग्रामीण की संदिग्ध मौत ने पूरे वनांचल क्षेत्र में डर का और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों का हाल। बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,